शाहरुख खान और सलमान खान शायद अब तंग आ चुके हैं, एक दूसरे से दुश्मनी निभाते निभाते। शाहरुख और सलमान खान बी टाउन के वो दो रूलिंग स्टार्स हैं जिनकी फिल्म्स जितनी पॉपुलर हुई हैं, उससे कहीं ज्यादा उनकी आपस की दुश्मनी ने लाइमलाइट ग्रैब की है। दोनों स्टार्स के बीच की वॉर कुछ सालों पहले कटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी में पब्लिक के सामने आ गई थी। पर क्या एसआरके और सल्लू की दोस्ती में एक्चुअली तभी दरार पड़ी थी? Not exactly. कहा जाता है कि सलमान और शाहरुख के बीच काफी टाइम पहले से ही कंपटीशन छिड़ा रहता था। According to the sources, जब शाहरुख को पता चला कि फिल्म करण अर्जुन में सलमान खान को कास्ट किया जा रहा है, तब उन्होंने फिल्म मेकर राकेश रोशन से ये कहा था कि वो सलमान को इस फिल्म में ना ले। Salman at that time had gained much popularity with his record-breaking हम आपके हैं कौन। ऐसे में शाहरुख को शायद सलमान से हो गई थी थोड़ी insecurity. However, despite SRK's insistence, सलमान को करण अर्जुन में साइन कर लिया गया। दोनों खान्स के बीच पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी टेंशन बढ़ गई थी। शाहरुख की फिल्म चलते चलते में पहले ऐश्वर्या राय उनके ऑपोजिट काम कर रही थी। At that time, सलमान एंड ऐश्वर्या were seeing each other. और जब सलमान को पता चला कि apparently ऐश शाहरुख से कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रही है, तो उन्हें आ गया गुस्सा। और अपना गुस्सा उतारने के लिए सलमान जा पहुंचे फिल्म चलते चलते के सेट्स पर, जहां ऐश्वर्या शाहरुख के साथ शूटिंग कर रही थी। सलमान ने वहां इतना हंगामा किया कि फाइनली शाहरुख ने आगे इस तरह के मिसबिहेवियर को अवॉइड करने के लिए ऐश को रिप्लेस कर दिया विद रानी मुखर्जी। प्रोफेशनल और पर्सनल हैसल्स होने के बावजूद कुछ कॉमन फ्रेंड्स की कोशिशों से सलमान एंड शाहरुख ट्राइड टू मेंटेन अ कोर्डियल रिलेशनशिप। लेकिन कटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी में दोनों के बीच हो गई आर्ग्यूमेंट और पुरानी दबी हुई दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। और तब से अब तक शाहरुख और सलमान के रिलेशंस बिगड़ते ही चले गए। वैसे तो सलमान और शाहरुख के बीच कई प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन अब सुनने में आया है कि वो दोनों अपनी मच हाइप्ड एनमिटी के लिए मीडिया को जिम्मेदार ठहराते हैं। If sources are to be believed, तो शाहरुख और सलमान का ये मानना है कि उनके बीच बात इतनी नहीं बिगड़ी है जितनी की मीडिया ने पोर्ट्रे की है। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि दोनों खान्स इस मच हाइप दुश्मनी से खुद परेशान हो गए हैं और अब शायद वो अपनी प्रॉब्लम को खत्म भी करना चाहते हैं। वैसे देखा जाए तो सलमान वर्सेस शाहरुख का किस्सा काफी पुराना भी हो चुका है। पब्लिक के साथ साथ खुद सलमान और शाहरुख भी इस दुश्मनी से बोर हो चुके हैं। और वैसे भी जिस बात में एक्साइटमेंट ना हो और जिसमें पब्लिक भी इंटरेस्टेड ना हो, तो फिर उस बात को खत्म कर देना ही शायद दोनों स्टार्स के लिए बेहतर होगा। Is the Khan War coming to an end? क्या सलमान और शाहरुख के बीच होगी फिर से दोस्ती? Let's find answers to all our queries on Party Sharti with Page 3 and Bollywood expert Simi Chandok. Simi, welcome to the show. Hi, Supreet. सबसे पहले जो ये खान वॉर या एनिमोसिटी चल रही है, इसका सिनॉप्सिस क्या है? You're talking about Shah Rukh Khan and Salman Khan because यहाँ पे बहुत सारी खान wars चलती हैं. They just always fighting with each other and huge ego clashes. But yes, ऐसे सुना तो मैंने भी है कि seems like सलमान दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं and whatever. But सुप्रीत, यहाँ पे जो हमें देखना है, it's not just one incident that has sparked this off. Actually, if you look at the whole thing, जो सलमान खान एंड शाहरुख खान की टेंशन है, इट्स क्वाइट, इनफैक्ट आई थिंक इट्स मोर देन अ डेकेड ओल्ड। तो ये जो इनकी राइवलरी है, इट्स नॉट ओवर जस्ट वन इंसिडेंट, यू नो, दैट कटरीनाज बर्थडे पार्टी। अगर आप देखते हैं तो ये इनसिक्योरिटी, ये राइवलरी, जो भी कह लो, अब इसको आजकल लोग दुश्मनी कहते हैं, इट्स बिन ऑन फॉर क्वाइट अ वाइल। व्हेन राकेश रोशन वाज कास्टिंग फॉर करण अर्जुन एंड यू नो ही हैड साइंड Shahrukh Khan apparently was very keen that he take somebody else and not Salman Khan. Apparently, he was a little insecure about Salman Khan's presence because Salman Khan had just given a huge hit, and of course, he was, you know, Salman Khan from Bollywood, that kind of a family. And तभी भी उन्होंने काफी pressure डाला, but that movie was meant to be made with the two of them, and it was. So that was probably the first time it happened. And Supreet, of course, then जब भी सलमान के झगड़े होते हैं, it's usually almost about a girl and it's the girlfriend involved. And जब ऐश्वर्या राय was doing this movie with शाहरुख खान चलते चलते, तो कहीं पर ऐसे सुना जाता है कि ऐश्वर्या ने एक मैसेज भेज दिया अपने then boyfriend सलमान खान को कि you know, Shahrukh was asking her to wear some skimpy clothes or do some kind of a scene that she was not comfortable with, and Salman being Salman, you know how emotional he can get, and वो वहाँ पर पहुँच गए लोकेशन पर जहाँ पे भी वो शूट करते, लोनावला और whatever, and things were never the same. In fact, Shahrukh Khan got Aishwarya out of that movie, and it eventually, we all know, went to Rani Mukherjee. तो वहाँ पर भी एक झगड़ा हुआ है। एंड देन ऑफ कोर्स ये जो कटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी है, अब इस बात को भी काफ़ी साल हो चुके हैं,
सो इट्स नॉट लाइक ये अभी की एक बात है और एक इंसिडेंट है और ये पैचअप कर देंगे. एंड फ्रैंकली अगर ये पैचअप कर लेते हैं तो कितनी बोरियत आ जाएगी जिंदगी में. इट्स लाइक आमिर खान राइट नाउ ही ओनली हैज टू से नाइस थिंग्स अबाउट सलमान खान तो मज़ा नहीं आता है. लेकिन जब वो अपने कुत्तों के नाम किसी और खान के नाम पे रख देते हैं या फिर सलमान और शाहरुख कहीं पे फेस टू फेस आते हैं और टेंशन बढ़ती है, भाई आ गए, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, इट्स मोर फन, यू नो. सो सीरियसली आई डोंट नो इफ दे रियली वांट टू पैच अप, इट माइट नॉट बी गुड फॉर देम. बट बॉलीवुड में हर बारी मीडिया को हर चीज के लिए ब्लेम किया जाता है एंड दिस टाइम इज नो डिफरेंट. बिल्कुल, यस, सलमान इज सेइंग दैट मीडिया बढ़ा चढ़ा के बताता है. आई वुड लाइक टू से दैट इट्स रियली नन ऑफ आवर बिजनेस, बट ये लोग जब भी लड़ाइयाँ करते हैं ये लोग पब्लिक डोमेन्स में करते हैं, तो हमारा क्या कसूर है? व्हाट कैन वी डू? एंड मीडिया कैसे बढ़ाता है? अभी सिंपल थिंग व्हेन यू नो बॉडीगार्ड वाज रिलीजिंग एंड रावण वाज रिलीजिंग, तो इट वाज सलमान खान सिस्टर, somebody who had put like a status on her phone that said that even a superhero needs a bodyguard or something like that. तो ये सब चीज़ें हम तो नहीं लिख रहे हैं, हमारे तक पहुंचाई जा रही हैं. तो इफ़ यू आर गोना डू ऑल दीज थिंग्स इन पब्लिक एंड यू आर गोना हैव फाइट्स एंड यू नो कम टू फिस्ट एंड ब्लोज इन पब्लिक, तो देन आई डोंट थिंक यू कैन ब्लेम द मीडिया. मीडिया कहाँ उछाल रहा है? तुम लोग अपना झगड़ा कंट्रोल ही नहीं करते हो और पब्लिक प्लेसेस में करते हो. सो अभी के लिए इट्स जस्ट गोइंग टू बी लेफ्ट एज अ स्पेकुलेशन. विल दे, वोंट दे? Well, I think अगर patch up ना हो तो it will be more interesting. But if they do patch up for some time, we'll have Good for something them. to talk about. Yeah, but I think it's always better when there's healthy rivalry in Bollywood. So whether it's Amitabh Bachchan and Rajesh Khanna, whether it's Anil Kapoor and Amitabh Bachchan, then later on it was Shah Rukh Khan and Amitabh Bachchan. There's always been this rivalry between the so-called superheroes that always happens in Bollywood. And guess what? I think it's not that bad as long as they don't get to each other's throats and kill each other. Hi, this is Omar Qureshi. Get the latest news of Bollywood and entertainment on youtube.com/ZoomTV.